नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने-अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार में आगे के पार्ट को देखेंगे। यानी ये अभी तक जितना भी हम लोगों ने पुरस्कार देख लिया और जो बचा हुआ उसको हम लोग आज और कल मिलाकर खत्म कर देंगे, ठीक? तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पुरस्कार के बारे में। और हाँ, आज की ये पढ़ाई आप लोग के ये मतलब आज जो क्लास की पढ़ाई, ये आप लोग की सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये सिलेक्शन की तैयारी है, ठीक है? ये नहीं समझिए कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ये आप लोग सिलेक्शन की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पुरस्कार क्या है? तो मिस वर्ल्ड। आज हम लोग जो पुरस्कार बचा हुआ है तो उसमें आज हम लोग फर्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे? मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड की शुरुआत कब हुई थी? मिस वर्ल्ड की शुरुआत, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में। मिस वर्ल्ड की शुरुआत। और मिस वर्ल्ड जो शुरुआत हुई 1951 में, इसका आयोजन स्थल कहाँ था? पहली मिस वर्ल्ड, तो ये था आपका लंदन। लंदन यूके में। लंदन यूके, ठीक। और मिस वर्ल्ड जो पहला शुरुआत हुआ, तो ये मिस वर्ल्ड की पहली विजेता कौन थी? मिस वर्ल्ड की पहली विजेता कौन है? मिस वर्ल्ड की पहली विजेता तो किकी किकी हाकनसन। किकी हाकनसन। किकी हाकनसन ये कहाँ की थी? किकी हाकनसन तो स्वीडन की। किकी हाकनसन स्वीडन की, ठीक। ये जो यूके है, यूके कितने देशों को मिलाकर एक से समूह बनता है यूके का? तो यूके में यूके है, यूके में कुल 4 देश आते हैं। यूके में कुल 4 देश आते हैं। उसकी ट्रिक क्या है? तो न्यूज है, NEWS, न्यूज। एन से क्या हो गया? तो नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड। ई से क्या हो गया? इंग्लैंड। इंग्लैंड। डब्ल्यू से क्या हो गया? वेल्स। वेल्स। और एस से क्या हो गया? स्कॉटलैंड, ठीक है। नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो डबलिन। ये मैं राजधानी की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? तो लंदन। वेल्स की राजधानी क्या है? तो कार्डिफ। कार्डिफ। और स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग। एडिनबर्ग, ठीक। ये अभी जो 2025 में मिस वर्ल्ड का आयोजन हुआ, मिस वर्ल्ड 2025, तो ये कौवा संस्करण था मिस वर्ल्ड 2025। ये 72वें संस्करण था, 72वीं मिस वर्ल्ड। इसका आयोजन स्थल कहाँ था? मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन स्थल, मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन स्थल कहाँ था? तो हैदराबाद। हैदराबाद, ठीक। ये मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता कौन बनी? मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता कौन बनी? ओपल सुचाता। ओपल सुचाता। सुचाता ये कहाँ की है? ओपल सुचाता तो थाईलैंड की, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? और मुद्रा, तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो बाहत है, बाहत, ठीक। और थाईलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो अनातुन विचारनुकुल। अनातुन विचारनुकुल, ठीक है। तो चलिए इतना नोट डाउन करिए। अभी मिस वर्ल्ड में अभी और बचा हुआ थोड़ा सा पॉइंट, उसको हम लोग देंगे। इतना आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए अभी इसी में पॉइंट देखते हैं। तो मिस वर्ल्ड जो है, अब तक कुल कितने भारतीय मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुके हैं? ये एग्जाम में आप लोग से पूछे गए कितनी भारतीय। तो अब तक कुल कितनी भारतीय ये मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं। तो टोटल कितनी भारतीय हैं? टोटल 6 भारतीय मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुके हैं। पहले कौन थे? कुमारी रीता फारिया। कब जीती थी कुमारी रीता फारिया मिस वर्ल्ड का खिताब? 1966। ये भारतीय का बात हो रहा है, जो 6 भारतीय हैं। दूसरी ऐश्वर्या राय बच्चन, ये मिस वर्ल्ड का खिताब कब जीती थी? 1994। तीसरी ऐश्वर्या राय के बाद ये 1994 डायना हेडन कब जीती थी? 1997। चौथी युक्ता मुखी कब जीती? 1999। पांचवी मिस वर्ल्ड का खिताब प्रियंका चोपड़ा कब जीती? 2000। और छठे मिस वर्ल्ड का खिताब तो मानुषी छिल्लर ये कब जीती थी? तो 2017 में। और ये कहाँ की थी मानुषी छिल्लर?
तो ये हरियाणा से बिलोंग करती थी। ठीक है, ये लेटेस्ट है सबसे। मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी 6 भारतीय महिला। कुमारी रीता फारी 66, ऐश्वर्या बच्चन 94, डायना हैडन 97, युक्ता मुखर्जी 99, प्रियंका चोपड़ा 2000 और मानसी छिल्लर 2017 में, जो कि हरियाणा से थी। चलिए इसको नोट डाउन करिए। अब आगे देखते हैं मिस यूनिवर्स। चलिए अब देखते हैं मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स मिस यूनिवर्स मिस यूनिवर्स की शुरुआत कब हुई? 1952 में। मिस यूनिवर्स शुरुआत 1952 में। ठीक, और इसके प्रथम विजेता कौन थे मिस यूनिवर्स की? ये प्रथम विजेता, मिस यूनिवर्स के प्रथम विजेता तो ये थी आर्मी कुसेला। आर्मी कुसेला, ये कहाँ की थी? फिनलैंड की। फिनलैंड की। ठीक, और अब तक कुल कितनी भारतीय अभिनेत्री मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं? तो अब तक कुल 3 भारतीय ये मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुके हैं। पहले सुष्मिता सेन 1994। दूसरे ये लारा दत्ता 2000। और तीसरी ये आपका हो गया हरनाज संधू। ये कब जीती थी? तो ये सबसे लेटेस्ट है 2021 में। ये कहाँ के हैं? चंडीगढ़ के। ठीक है, और अभी हाल ही में जो मिस यूनिवर्स 2025 का आयोजन हुआ, मिस यूनिवर्स 2025, ये कौवा संस्करण था मिस यूनिवर्स 2025 का? तो 74वां संस्करण। ठीक, इसका आयोजन कहाँ हुआ? मिस यूनिवर्स 2025 का आयोजन तो नवंबर 2025 में थाईलैंड में। और इसकी विजेता कौन है? मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता, इसकी विजेता कौन है? तो फातिमा बोश। ये कहाँ की है? तो मैक्सिको की फातिमा बोश। ठीक है, इतना पॉइंट आप लोग नोट डाउन करिए। मिस यूनिवर्स की शुरुआत 1952 में। इसके प्रथम विजेता आर्मी कुसेला फिनलैंड की थी। अब तक कुल 3 भारतीय नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। सुष्मिता सेन 1994, लारा दत्ता 2000 और हरनाज संधू 2021 में चंडीगढ़। मिस यूनिवर्स 25 जो कि कौवा संस्करण था 74वां, आयोजन का हुआ नवंबर 25 में थाईलैंड में। इसकी विजेता कौन है? फातिमा बोस मैक्सिको की। ये सब फैक्ट आपको छोटा लग सकता है, लेकिन एग्जाम में यहीं से सारे सवाल बनते हैं, तो आप लोग इसको इग्नोर मत करके चलिए, इसको नोट डाउन करिए और टाइम टू टाइम रिवीजन करिए। चलिए अब चलिए आगे देखते हैं सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1929 में। कहाँ से हुई थी? तो अमेरिका से। ऑस्कर अवार्ड कुल कितने कैटेगरी में प्रदान किया जाता है? तो कुल कैटेगरी यानी कुल कितने श्रेणी में दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड? 24 श्रेणी में। ऑस्कर अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका एक ये ट्रिक है, मान के चलिए छोटा ट्रिक है। तो आम पास आम पास, यानी इसका फुल नेम क्या हुआ? तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज के द्वारा। ठीक, ये ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया जाता है। और ऑस्कर अवार्ड जो है ये प्रथम भारतीय जिसे ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया, प्रथम भारतीय जिसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया। ऑस्कर अवार्ड तो ये कौन थे? तो भानु अथैया। इन्हें कब दिया गया ऑस्कर अवार्ड? तो 1983 में। किस लिए दिया, मतलब किस कैटेगरी में इनको दिया गया? जो 24 कैटेगरी होता है ना, तो किस कैटेगरी में? तो भानु अथैया को दिया गया कॉस्ट्यूम डिजाइनर कैटेगरी में। कॉस्ट्यूम डिजाइनर यानी पोशाक, जो पोशाक होता है। ये किस फिल्म के लिए दिया गया इनको? कौन सी फिल्म? तो गांधी फिल्म के लिए। ये गांधी फिल्म जो था, इस गांधी फिल्म में गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी? इस गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? गांधी का रोल किसने किया था? तो बेन किंग्सले। और इस गांधी फिल्म को डायरेक्ट किसने किया था? डायरेक्टर कौन थे? इस गांधी फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? गांधी फिल्म के डायरेक्टर तो रिचर्ड एटनबरो।
रिचर्ड एटनबरो। ठीक, अब इतना हम लोग देखें ऑस्कर अवार्ड के बारे में। ये बताइए कि अभी जो हाल ही में ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया, अच्छा एक चीज और, ये जो 2023 का जो ऑस्कर अवार्ड था उसमें किसी भारतीय फिल्म को नहीं मिला, बल्कि एक भारतीय फिल्म के गाना को मिला। 2023 का जो ऑस्कर अवार्ड है, 2023 में जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, ऑस्कर अवार्ड प्रदान हुआ था ना, तो उसमें कौन से फिल्म की एक गाना थी? तो RRR, ट्रिपल आर की एक फिल्म थी। ऑस्कर अवार्ड में एक भारतीय फिल्म थी, ट्रिपल आर फिल्म। इस फिल्म का एक गाना था नाटू नाटू। इस फिल्म का एक गाना क्या था? नाटू नाटू। इसी फिल्म के गाना के लिए ये ऑस्कर अवार्ड दिए, गाना के लिए। ठीक, और इसके डायरेक्टर कौन थे? ट्रिपल आर फिल्म के डायरेक्टर तो एस राजामौली, एस राजामौली। और इसको संगीतकार मतलब म्यूजिशियन कौन थे इस गाने के? संगीतकार कौन थे? तो ये एम किरवानी थे, एम किरवानी। ठीक है, सबसे ज्यादा अच्छा ऑस्कर अवार्ड में नामांकित सर्वप्रथम भारतीय फिल्म कौन थी? ये ऑस्कर अवार्ड में नॉमिनेटेड, ये नामांकित प्रथम भारतीय फिल्म कौन थी? प्रथम भारतीय फिल्म तो कौन सी? मदर इंडिया। ये कब नामांकित थी ऑस्कर में? 1957 में। और इस मदर इंडिया फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? मदर इंडिया फिल्म के डायरेक्टर तो महबूब खान। ठीक है, इतना सारा पॉइंट हम लोग देखें। चलिए नोट डाउन करिए ताकि हम लोग आगे पॉइंट देखें। ये ऑस्कर अवार्ड का हम लोग इतिहास देखे थे, अब इसका करेंट देख लेते हैं, यानी वर्तमान में। तो ये 25 में कौन सा ऑस्कर अवार्ड था? तो 97वां, 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025, 97वां ऑस्कर अवार्ड 2025। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट फिल्म का खिताब किसे दिए गए? बेस्ट फिल्म तो अनोरा। ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट डायरेक्टर तो शॉन बेकर। यही अनोरा फिल्म के लिए दिए गए। ठीक, ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिए गए? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो एड्रियन ब्रॉडी। किस फिल्म के लिए? तो द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए। ठीक, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड तो माइकी मेडिसन। किस फिल्म के लिए माइकी मेडिसन को? तो अनोरा फिल्म के लिए। ठीक, और एक बेस्ट लघु शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म, इसी में बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, कौन है? तो वो भारतीय है। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री इंडियन फिल्म तो वो कौन है? अनुजा। ये सर्वश्रेष्ठ लघु भारतीय मतलब शॉर्ट कैटेगरी में ये फिल्म नामांकित हुई। 97वां ऑस्कर अवार्ड, बेस्ट फिल्म अनोरा, बेस्ट डायरेक्टर शॉन बेकर अनोरा फिल्म के लिए, बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी ब्रूटलिस्ट के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन अनोरा के लिए, बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री इंडियन फिल्म में अनुजा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, आगे का अवार्ड हम लोग देखते हैं। चलिए अब देखते हैं ग्रैमी अवार्ड। ये अब हम लोग देखते हैं ग्रैमी अवार्ड। ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है ग्रैमी अवार्ड? तो संगीत म्यूजिक के क्षेत्र में, संगीत क्षेत्र में। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत 1958। ग्रैमी अवार्ड के पहले विजेता कौन है? प्रथम ग्रैमी अवार्ड विजेता भारतीय, प्रथम ग्रैमी अवार्ड विजेता भारतीय कौन है? तो यह है पंडित रविशंकर। ये क्या है? पंडित रविशंकर तो तबला वादक है, पंडित रविशंकर ग्रैमी अवार्ड कब मिला था? सर्वप्रथम ग्रैमी अवार्ड कब मिला इनको? तो 1968 में। और इनको कुल कितनी बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है? इनको कुल 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, 5 बार ग्रैमी अवार्ड। ठीक, और ये तो पुरुष हो गए प्रथम भारतीय। तो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले, ग्रैमी अवार्ड विजेता प्रथम भारतीय महिला में कौन है? महिला में तो ये तन्वी शाह। इनको ग्रैमी अवार्ड कब मिला? 2001 में। ठीक, इनके कौन से मूवी के लिए मिला? तो एक फिल्म थी स्लम डॉग मिलेनियर। इस फिल्म के एक
इस फिल्म के एक गीत है जय हो, जय हो। इसको जय हो को स्पेनिश भाषा में गाने के लिए, स्पेनिश भाषा में लिखने के लिए, स्पेनिश भाषा में लिखने के लिए इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। ठीक है, और अब ये करंट देख लेते हैं इसका। तो 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025, ग्रैमी अवार्ड 2025 का कब संख्या था? 67वां। इसमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉरी एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, और एक सॉन्ग ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर। तो एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कार्टर, काउबॉय कार्टर किसकी ये एल्बम है? तो बेयोंसे की, बेयोंसे। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर दोनों किसे मिला? किसी तो नॉट लाइक अस, नॉट लाइक अस, नॉट लाइक अस। ठीक है, नॉट लाइक अस। और ये दोनों किसके रिकॉर्ड और सॉन्ग है? तो केंड्रिक लैमर के, केंड्रिक लैमर, ये भी केंड्रिक लैमर। ठीक है, इतना हम लोग ग्रैमी अवार्ड के बारे में देखें, इसको नोट डाउन करिए, आगे हम लोग देखें। चलिए तो अब आगे देखते हैं हम लोग। मैंने पहले ही नोट डाउन कर लिया, क्योंकि मैं जैसे मैं रिकॉर्ड होता था वीडियो तो बार बार तेजी में लिखना पड़ता था, उससे राइटिंग बढ़िया नहीं बैठ पाता था, इसीलिए मैं पहले ही लिख लिया। अब मैं इसको पूरा बढ़िया से समझा देता हूँ ताकि आप लोग समझ कर इसको नोट डाउन कर सके। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969। किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। और दादा साहेब फाल्के को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं भारतीय सिनेमा का पितामह यानी जनक, भारतीय सिनेमा का जनक, जनक यानी पितामह किसे कहते हैं? तो दादा साहेब फाल्के को। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने प्रथम अभिनेत्री देविका रानी रोरी कब जीती? 1969। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने प्रथम अभिनेता पृथ्वीराज कपूर कब जीते? 1971। राज्यसभा के लिए मनोनीत प्रथम अभिनेत्री कौन थी जिसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था? नरगिस दत्त। ठीक, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता वह अभी वर्तमान में 24-25 किसे मिला था? 24 मिथुन चक्रवर्ती को, जो कि 54वें नंबर के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हैं, और 25 में मोहनलाल को, 55वें नंबर के व्यक्ति। ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के एक्ट्रेस हैं मोहनलाल। ठीक, तो मैंने लिख कर समझा दिया ताकि आप लोग को किसी भी तरह का डाउट ना हो। चलिए इसको नोट डाउन करिए। चलिए अब पढ़ते हैं आगे बुकर पुरस्कार। मैं पहले ही लिख लिया हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए और हैंड राइटिंग साफ सुथरा अच्छा लगे, क्योंकि मैं उस समय लिखता हूँ तेजी में तो आप लोग को हैंड राइटिंग अच्छे समझ नहीं आता है, जिसके कारण आप लोग को नोट्स बनाने में परेशानी होती है। ये मुझे कमेंट में मिला था आंसर। ठीक, तो इसलिए मैं लिख कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोग को लिखने के बाद बढ़िया समझा सकूँ, ताकि आप लोग समझ कर नोट डाउन कर सकें। आइए, बुकर पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है बुकर पुरस्कार? साहित्य के क्षेत्र, लिटरेचर। बुकर पुरस्कार में इनामी राशि कितनी दी जाती है? 50,000 पाउंड, 50,000 पाउंड। ये बुकर पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो राष्ट्रमंडल देश के सदस्य को, जो कॉमनवेल्थ गेम्स के सदस्य हैं, कॉमनवेल्थ गेम यानी जो ब्रिटेन के औपनिवेशिक अधीन रहे थे, वही राष्ट्रमंडल के सदस्य देश कहलाते हैं, उन्हीं को दिया गया था। और वर्तमान में राष्ट्रमंडल में कुल सदस्य देश की संख्या कितनी है? तो टोटल 56। और भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था? कॉमनवेल्थ का सदस्य 1949 में, यानी आजादी के 2 साल बाद। ठीक, केवल अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक है ये बुकर पुरस्कार के पात्र है। बुकर पुरस्कार किसे मिलेगा? जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट उसी को बुकर पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक, और किसी भाषा में नहीं, यानी राष्ट्रमंडल देश में सारे अंग्रेजी हैं। प्रथम भारतीय विजेता, भारतीय में पुरुष और महिला, तो प्रथम पुरुष लेखक कौन है? प्रथम भारतीय पुरुष विजेता तो V.S. नायपॉल, बुकर पुरस्कार 1971 में। इनके किस उपन्यास के लिए इनको मिला? तो इन ए फ्री स्टेट, इन अ फ्री स्टेट। प्रथम भारतीय महिला लेखिका, ये तो लेखक हैं, लेखिका कौन है? तो अरुंधति रॉय, इनको कब मिला? 1997 में। इनके किस उपन्यास के लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अब ये तो प्रथम बात हुआ, अब वर्तमान में देख लेते हैं 24 और 25 में। 24 में बुकर पुरस्कार किसे मिला? समंथा हार्वे को, ये कहाँ की लेखिका है? ब्रिटेन की। इनके किस उपन्यास के लिए 24 में बुकर पुरस्कार मिला? ऑर्बिटल उपन्यास के। और 25 में, अभी लेटेस्ट बात हो रहा है, 25 में बुकर पुरस्कार किसे मिला? डेविड सेजाले को, ये कहाँ के? हंगरी ब्रिटिश लेखक है। ठीक, और इनके उपन्यास कौन है? तो फ्लैश उपन्यास के लिए। मैं सारे लिख कर पहले तब जाकर समझा, ताकि आप लोग अच्छे से हैंड राइटिंग और मेरा आवाज दोनों समझ में। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यह बुकर पुरस्कार, कल ये पुरस्कार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो
तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो मैं आधा वीडियो से मैं स्टार्ट किया हूँ लिख करके समझाना और पढ़ाना, तो मैं वैसा करूँ या जब वीडियो शुरू हो उसी समय मैं लिखता हूँ चलो समझाता हूँ चलो, आप लोग किस में कंफर्टेबल है ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं अपने स्तर से इसलिए मैं लिख कर समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को हैंड राइटिंग अच्छा लगे और समझ में भी आए, और उस समय में जब मैं लिख कर पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा हैंड राइटिंग खराब हो जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से लिखूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खराब हो ही जा रहा है। तो चलिए आप लोग का कमेंट में आंसर का इंतजार रहेगा कि आप लोग किसको आप पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने, मेरा तो कोशिश है कि मैं इसको आज ही खत्म करूं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको आज ही यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, और कोशिश रहेगा कि कल इस पुरस्कार चैप्टर को कल समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तब तक आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।